अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। तो जो बच्चा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर राब्ता कर सकता है। और आज का हमारा टॉपिक होगा कलीम आजिज। कलीम आजिज जिनकी पैदाइश 1926 ईस्वी पटना में हुई और वफात 2015 ईस्वी में हुई। इनका एक शेर है, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीमुद्दीन अहमद कलमी नाम कलीम आजिज शायरी की दुनिया में एक बड़ा नाम शुमार किया जाता है। इनकी पहचान बहैसियत शायर ही नहीं एक मुफक्किर और माहिर तालीम के तौर पर भी हुई। पटना से मुतसिल जिला नालंदा जो कदीम बिहार में बुद्धिस्टों का मामनू मस्कन रहा, वहीं के एक गांव तिलहरा में उनकी पैदाइश 1920 ईस्वी में हुई। पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया और एमए उर्दू की डिग्री हासिल करने के बाद वहीं से डॉक्टरेट की इम्तियाजी डिग्री से भी सरफराज हुए। उनके मकाले का उन्वान बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका था। उनकी मुताबिक तसानीफ और शेरी मजमूओं के अलावा वो मकाला भी अब किताबी शक्ल में मौजूद हैं। डॉक्टरेट के बाद पटना यूनिवर्सिटी ही में बहैसियत उस्ताद मुंतखब हुए। महज 17 साल की उम्र में शायरी करने लगे और शायरी की दुनिया में उन्हें मीर सानी के तौर पर जाना गया। उनकी गजलों का पहला मजमुआ कलाम 1976 ईस्वी में सामने आया, जिसका अजरा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सदर जमहूरिया डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के हाथों अमल में आया। गजलियां और नज़मियां दोनों ही सिंफों में उन्हें कमाल हासिल रहा। उनका मजमुआ कलाम वो जो शायरी का सबब हुआ 1975 ईस्वी में शायर हुआ और दूसरा जो है जब फसल बहारा आई थी 1990 ईस्वी में, और अभी सुन लो मुझसे 1992 ईस्वी में, और नेक्स्ट जो है कूचा जाना जाना 2002 ईस्वी में शायर हुआ। 60-70 की दहाई में यौम जमहूरिया के मौका पर लाल किला दिल्ली में मुनाकिद होने वाले मुशायरों में बिहार की नुमाइंदगी के लिए उन्हें हर साल मदऊ किया जाता रहा। सबकदोशी के बाद उर्दू एडवाइजरी कमेटी ऑफ बिहार के चेयरमैन रहे। कलीम आजिज नस्र निगारी पर भी खासा दस्तरस रखते थे। मजलिस अदब तनकीदी मज़ामीन पर मबनी किताब के अलावा तहकीकी मकालों का मजमुआ दफ्तरे गमे गुश्ता एक सफरनामा जो सफर हज के बाद उन्होंने यहाँ से काबा से मदीना 1981 ईस्वी में तहरीर किया। दूसरा सफरनामा अमेरिका एक देश एक विदेशी बिल तरतीब 1978 और 1979 ईस्वी में शाये हुआ। गजलों नज़मों और रुबाइयात पर मबनी एक किताब जिसे डॉक्टर वसीम अहमद ने मुरत्तब किया 2008 ईस्वी में नजर आम आया। पद्म श्री के अलावा मुतअद्दिद एजाज़ात से सरफराज हुए और उनकी वफात 14 फरवरी 2015 ईस्वी में हुई। जनाजे की नमाज पटना के गांधी में हुई और आबाई वतन तिलहरा में मदफून हुए। अब कलीम आजिज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नाम कलीम अहमद, तखल्लुस आजिज, पैदाइश 1926 ईस्वी पटना और वफात इनकी 2015 ईस्वी में हुई है। वालिद शेख लफायत हुसैन और तालीम इनकी जो हुई है वो पटना यूनिवर्सिटी से हुई है। कलीम आजिज को मीर तकी मीर का जानशीन कहा जाता है क्योंकि कलीम आजिज की जो शायरी है वो मीर तकी मीर की शायरी से मिलती जुलती है। कलीम आजिज ने अपनी अदबी जिंदगी की शुरुआत 1946 ईस्वी में की और कलीम आजिज को जो अवार्ड मिला है वो है 1989 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड मिला है और 2008 ईस्वी में मीर तकी मीर अवार्ड मिला है। कलीम आजिज की अदबी खिदमत
बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका। पीएचडी में उनका ये मकाला भी रहा है। बाद में उनका नाम बदलकर दफ्तरे गमे गुश्ता कर दिया गया। इसी का नाम बदलकर उन्होंने दफ्तरे गमे गुश्ता कर दिया। और नज्मों का मजमूआ जो है कूचा जाना जाना है। और सफर नामा जो है उनका एक देश एक विदेशी, ये अमेरिका के सफर पे लिखा हुआ एक सफरनामा है। दूसरा जो है यहाँ से काबा, काबा से मदीना, इसमें इनके हज का सफर के बारे में बताया गया है। और गजल का जो पहला मजमूआ है वो जो शायरी का सबब हुआ, ये कलीम आजिज का पहला गजल का मजमूआ है। और इनकी जो खुदनविश्त है, पहली तो है जहां खुशबू ही खुशबू थी, और दूसरी जो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सुन लो मुझसे, ये इनकी खुदनविश्त है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।